ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि दिसंबर का आखिरी जो हफ्ता है, दिसंबर 22 से लेके 31 तक आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं कि ये हफ्ता ओवरऑल आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। सो रिलेशनशिप की अगर बात करें फॉर ऑल द वर्गो, ओके, रिलेशनशिप की अगर बात करें तो वर्गो, आई थिंक इट इज़ अबाउट आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब कुछ के लिए हो सकता है कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, कोई है आपकी लाइफ में या कोई ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। अर्लियर आई थिंक इट इज़ अबाउट अवॉइडिंग, आप लाइक रेजिस्ट कर रहे थे, कोई आपको रेजिस्ट कर रहा है, आप किसी को इस कनेक्शन को रेजिस्ट कर रहे हैं, वट एवर इट इज़। नाउ इट इज़ लाइक कि कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, शायद हो सकता है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि समबडी इज़ प्रेइंग और मैनिफेस्टिंग, या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट लाइक कोई कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से। दे आर ऑल्सो लाइक आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। इट इज़ लाइक एन अनफिनिश्ड बिजनेस आप लोगों के बीच में। कोई है जो बिट्रेड महसूस कर रहा है, रिफ्यूज़ल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, या किसी को ऐसा लग रहा है लाइक बिट्रेयल, या हो सकता है आप लोगों के बीच में चीज़ें एंड हो गई थी, दिस एंड दैट। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ देखूंगी। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्पेसिफिकली ऐसे मूव नहीं दिखाई दे रहा। मुझे ऐसा लग रहा है दे आर ट्राइंग टू बी हैप्पी इन देयर ओन जोन, कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो एक लूप में चल रहा है, नॉट गोइंग एनीवेयर, कहीं मूव नहीं हो रहा, कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा। लेट मी सी, क्योंकि मूव नहीं है, इट इज़ अबाउट कि समबडी इज़ हैप्पी विद इन दम सेल्स, या हो सकता है कि कोई बिट्रेयल है और वो उनको ऐसा लग रहा है कि उनको धोखा मिला है, या लेट अस सी और देखेंगे। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ओके, सो हो सकता है कि आप सोलमेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, या हो सकता है आपकी लाइफ में जल्दी ही कोई सोलमेट आ सकता है। अगर सिंगल्स हैं तो ज़रूर आ सकता है। एक्सप्रेस योर लव, यू डिज़र्व लव। ओके, तो पुरानी चीज़ों में से निकल जाइए। और बाकी सबके लिए इट इज़ अबाउट दैट योर रिलेशनशिप इज़ लाइक किसी के साथ आप कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप को ठीक करने की। एक्सप्रेस योर लव, ओपन, कीप योर माइंड ओपन। तो पहले मैं थोड़ा सिंगल्स का क्लियर कर देती हूँ कि आपके लिए एनर्जी अच्छी है, दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड यू कैन चूज़ टू बी इन अ रिलेशनशिप। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का रिलेशनशिप चाहते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। बट बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और थर्ड पर्सन है, या कुछ ऐसा चल रहा है, या आप लोगों के बीच में कोई है, ठीक है। फाइनेंस एंड करियर, तो फाइनेंसेस से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं। और हो सकता है इट इज़ अबाउट एंजल्स आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ रिलीज द पास्ट, हील द पास्ट। जब आप पास्ट को लेट को कर देते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। तो पहले पास्ट की चीज़ों को, जो भी कुछ हुआ आपके और आपके पार्टनर के बीच में या थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो यू नीड टू लेट गो, ठीक है, उसको लेट गो करना है। देन ओनली आई थिंक आप आगे बढ़ सकते हैं। इट इज़ अबाउट दैट इन अ रिलेशनशिप, ओके। और आपकी जो प्रेयर्स हैं, आपकी जो एफर्मेशंस हैं, मुझे लगता है कि वो रिलेशनशिप को ठीक कर सकती हैं। और एंजल्स ये भी कहना चाह रहे हैं कीप एन ओपन माइंड, ओके, दैट यू नीड टू ओपन अप योर माइंड। और हो सकता है आपके सोलमेट थोड़े डिफरेंट हो, या चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो, बट यू नीड टू वर्क ऑन इट। आपको उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा, ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। बने रहिएगा और भी देखेंगे क्या मैसेजेस आ रहे हैं। बट पहले हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द वर्गो पीपल। आई थिंक इट्स अबाउट यूर मैनिफेस्टिंग समथिंग, ओके। यहाँ पे भी इट इज़ अबाउट मैनिफेस्टिंग। 10-10 एनर्जी बहुत आ रही है, ओके। सो इट्स अबाउट ऑल्सो क्लोजर, बिगनिंग, ओके। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टिंग इन समथिंग न्यू, न्यू जॉब। यहाँ कुछ हो सकता है कि कोई सिचुएशन ऐसी हो दैट लाइक थोड़ी कॉम्प्लिकेशन, बट आप उसके साथ डील कर रहे हैं, ओके। एंड कुछ के लिए ये हो सकता है दैट इट इज़ अ वेरी गुड पोजिशन, या आप कुछ नया सोच रहे हैं, ओके, लाइक मे बी एन ऑफर और समथिंग,
इट इज़ अबाउट दैट। कुछ बड़ा प्रॉमिसिंग सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लाइक वेरी ओवरवेलमिंग। हो सकता है कुछ नया है, ज्वाइनिंग की है या वहाँ कुछ दिक्कत आ रही है, बट इट इज़ जस्ट आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप सरेंडर मतलब गिव अप नहीं कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। बट अल्टीमेटली आपको ये भी लग रहा है कि नहीं, आगे और चांसेस हैं टू टू डील विद समथिंग, या हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप और बेहतर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वर्गो के लिए। चलिए और देखेंगे। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ चेंज, देयर इज़ अ मूव। अब कुछ के लिए हो सकता है एक जगह तब्दील हो रही है, आपकी लाइफ तब्दील हो रही है, कुछ लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। अल्टीमेटली ये है। और आप उन चीज़ों से मतलब यू आर फाइटिंग विद द सिचुएशन, कमिंग आउट ऑफ द बैड पीरियड। आप उसमें आपको अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट दैट। और कुछ नया क्रिएट करने की। तो विद द वर्ल्ड कार्ड मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट कि लाइफ में कोई जगह चेंज, लाइफ में बहुत बड़ा कोई चेंज, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एंड आप उस सिचुएशन में डटे हुए हैं, बने हुए हैं। चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे वो करियर को लेके हो। ऑफ कोर्स मनी वाइज ऑल्सो अबंडेंस भी दिखाई दे रही है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट दैट देयर आर सम थिंग्स। मुझे लगता है मे बी इट इज़ अबाउट लाइबिलिटीज़, और हो सकता है कि आप पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं इसमें से निकलने की। जो भी कोई अगर कोई बैड सिचुएशन है, 5 इज़ ऑल्सो एक मे बी दैट इट इज़ द चेंज दैट इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, जो आपकी लाइफ में। और आप आई डोंट बहुत एक इनर ऐसा लग रहा है स्ट्रेंथ दैट यू वांट टू कम आउट ऑफ समथिंग। कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लाइक जकड़ के रखा हुआ है, और आप उसमें से निकल, ऑब्वियसली आप उसमें से निकल जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें रहेंगे। अब वो आर और पार वाली सिचुएशन आ चुकी है, इट इज़ अबाउट दैट, सो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। अब वो कुछ इमोशनल समथिंग, लाइक कुछ इमोशनल हो सकता है कि कई बार होता है ना, इमोशनल ट्रॉमाज होता है, तो आप उसमें से निकलना चाहते हैं वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए आप उसमें से निकलना चाहते हो। क्यों? क्योंकि किसी ने आपके साथ ऐसा बिहेव किया, आपका दिल टूटा, कुछ भी है, आप उस एनर्जी में रहना ही नहीं चाहते। येस, दैट्स द वर्ड। यू डोंट वांट टू बी इन दैट एनर्जी, यू वांट टू गो विद द फ्लो। आप अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना चाहते हो, तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑफकोर्स उसके लिए आपको डिसीजन लेना होता है ना कई बार, दिस वे दैट वे, दिस वे दैट वे। तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू चेंज, टेक अ डिसीजन, ओके, एंड फाइनली यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। तो ये बहुत एक अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग, एंड आई थिंक इट्स वर्किंग इन योर फेवर, एंड ये आपके लिए अच्छा भी है। तो ये एनर्जी हमें वर्गो के लिए दिखाई दे रही है। एनीथिंग एल्स, आई थिंक इट इज़ अबाउट, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली और इमोशनली, प्रैक्टिकली बैलेंस कर रहे हैं। हर चीज़ को, अपनी हर सेक्टर को कोशिश कर रहे हैं कि यू नीड टू मतलब यू आर थिंकिंग अबाउट इट कि कैसे आप कर सकते हैं इस चीज़ को बैलेंस। तो ये अच्छी एनर्जी, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि आप खुद की हैबिट्स हो सकती हैं, खुद से जुड़ी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको लग रहा है कि इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है देयर इज़ अननेसेसरी पेन जो पास्ट की थी उसको कैरी कर रहे थे, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, हर चीज़ को। तो और यू आर ट्राइंग, अंदर से आपको लाइक कई बार होता है ना, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एक पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, तो आप उन चीज़ों को लाइक व्हाट वी से दैट, कंठस्थ एक वर्ड है, तो उसको वो कोशिश कर रहे हैं कि हाउ टू बैलेंस, हाउ टू हैव दैट पॉजिटिव एनर्जी। कुछ के लिए होता है, तो आप मेडिटेशन बहुत करते हैं, बुद्धा में बिलीव करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ओके, आपका एक रिचुअल है जो आप फॉलो करते हैं, ट्राइंग, ओके, एंड गोइंग विद द फ्लो। तो एक अच्छी एनर्जी है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटिफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।